क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। क्या अगस्त का महीना आपकी किस्मत सातवें आसमान पर पहुंचाने वाला है, या फिर 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने के लिए आ रहा है? मेष राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि इस महीने आपके चौथे भाव में ग्रहों के राजा सूर्य देव, देवगुरु बृहस्पति और बुद्धि के दाता बुध एक ऐसी महायुति करने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का संकेत दे रही है। इतना ही नहीं, 17 अगस्त को जब सूर्य अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे तो वहां पहले से ही बैठे केतु के साथ मिलकर आपकी लव लाइफ, करियर और सेहत पर क्या बड़ा धमाका करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने कौन सी 3 बड़ी गलतियां आपको करने से बचना चाहिए और रक्षाबंधन पर कौन सा एक उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। तो कामिका एकादशी 9 अगस्त को मनाई जाएगी, वहीं सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को आ रहा है। हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को आ रहा है। श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को किया जाएगा। ओणम का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को आ रहा है और इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी रहेगा। श्रावण मास की पूर्णिमा 28 अगस्त को मनाई जाएगी और कजली तीज का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा, जो कि सुहागिनों का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पर्व है। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 1 अगस्त को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 2 अगस्त को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में विराजमान है, 5 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में और 22 अगस्त को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी उच्च की राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और ग्रहों में इस महीने बहुत सारे फेरबदल देखने को मिलेंगे। ये अगस्त का महीना बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में लेकर आ रहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य का अपनी राशि में स्वग्रही होना, केतु के साथ युति करके ग्रहण योग कुंडली में बनाना, वहीं शुक्र का नीच का हो जाना, ये सब स्थितियां आपके इस अगस्त माह को बहुत ही विचित्र बनाने वाली है। इसीलिए ये महीना आपके लिए सावधानियों के साथ आगे बढ़ने का है। कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना, अब शुरू करते हैं और जान लेते हैं। बहुत ध्यान से इस पूरे राशिफल को देखिएगा और जो उपाय मैं आपको बताऊं उन्हें श्रद्धा से और मन से कीजिएगा, ताकि अगस्त के महीने में आप दिक्कतों से बचें, परेशानियों से बचें और सफलता के नए आयाम तय करें। ये जो वीडियो मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी मंगल की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी मंगल आपके अष्टमेश भी हैं और मंगल महीने के प्रारंभ में ही आपके 3rd हाउस में आकर विराजमान होंगे।
मंगल का आपके थर्ड हाउस में बैठना, लग्नेश का अपने थर्ड हाउस में बैठना आपके बल और पराक्रम, आपकी एनर्जी को तो बढ़ाएगा, परंतु ये एनर्जी आपको सही पाथ पर, राइट पाथ पर लगानी होगी, वरना इस समय आप जोश में होश खो देंगे और दिक्कतें आपके जीवन में बढ़ जाएगी। एक्सीडेंट की संभावना भी बनी हुई है, इसीलिए इस माह आपको बहुत ड्राइव केयरफुली करना है। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लंबी दूरी की यात्रा खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाए। इस समय आपको थोड़ा सा ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस समय शत्रु भी आप पर ताक लगाए हुए हैं और कुछ ऐसे गुप्त शत्रु जो कि आपके पीछे, आपके बॉस के, आपके वर्क प्लेस पर, आपके घर वालों के कान भरते हुए दिखाई देंगे। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। अपनी कोई भी सीक्रेट है तो आपको इस समय किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बस इस सीक्रेट को अपने तक ही रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ससुराल वालों से भी मतभेद हो सकता है, इसलिए अपने इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर आगे बढ़ना होगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ में अग्रेसिवनेस नहीं दिखानी है। अगर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो बातचीत से ही उनका हल निकाला जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। सावधानियां जो बता रही हूँ उन सावधानियों के साथ में आपको इस महीने आगे बढ़ना होगा। अगर आप बढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके सेवंथ हाउस पर। सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र। शुक्र इस महीने के प्रारंभ में ही नीच के हो रहे हैं और नीच के होकर आपके रोग भाव में बैठ रहे हैं। यहाँ पर शुक्र आपके धनेश भी हैं और सप्तमेश हैं। दोनों ही जगहों के हिसाब से ये समय आपके लिए सतर्क होकर आगे बढ़ने का है। इस समय रोजमर्रा के लाभ को आपको संचित करके यानी इकट्ठा करके रखना होगा, लिक्विडिटी बना के रखनी होगी। बहुत ज्यादा आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो तो भी बजट देखकर चलना है, घर में कोई फंक्शन हो तो बजट देखकर चलना है, घर की महिलाओं पर कुछ खर्च करना है तो बजट देखकर करना है। इस समय आप जितना बजट फ्रेंडली कामों में आगे बढ़ेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे, वरना कर्ज लेने की नौबत आ जाएगी। फाइनेंशियली अगर आपको सिक्योरिटी अपने जीवन में चाहिए तो इस महीने आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस महीने आपको अपने वर्क प्लेस पर भी सतर्क होकर चलना होगा। इस समय आपको डाउन करने वाले लोग बहुत होंगे और इस समय आपके मन में भी काम करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम होगी। एक निराशा सी काम के प्रति आपको महसूस होगी, परंतु अपने आप को एक्टिव रखना है, क्रिएटिव रखना है और अपने काम में, अपने कर्तव्य में आगे बढ़ते चले जाना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, फूड बिजनेस करते हैं, ट्रैवल बिजनेस करते हैं, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, कोई भी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय इतना अनुकूल नहीं है। ये महीना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। बस आप अपने कार्यों को नॉर्मली करते चले जाएं। कोई भी बड़ी रिस्क आपको इस समय नहीं लेनी चाहिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी प्लानिंग, उसकी तह तक आपको जरूर जाना चाहिए। यानी जल्दबाजी आपको अपने बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेते समय नहीं करनी है। अब आते हैं आपके थर्ड और आपके सिक्स्थ हाउस पर। थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं आपके बुध। बुध महीने के प्रारंभ में ही आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे और 22 अगस्त तक ये यही रहेंगे। 22 अगस्त को बुध आपके फिफ्थ हाउस में चले जाएंगे। वहां सूर्य भी है और केतु भी है और उनके साथ कॉम्बिनेशन करके बुध बैठेंगे। यहाँ जो बुध के रिजल्ट है वो 22 अगस्त तक आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध कर्क में गुरु के साथ युति करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आधे महीने में सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे। बुध, गुरु और सूर्य की युति आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी युति साबित होगी, क्योंकि 2 त्रिकोण के स्वामी और एक त्रिक स्थान का स्वामी, ये तीनों लोग केंद्र में युति कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों से लाभ देखने को मिलेगा। अग्रेशन बिल्कुल नहीं, ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, बातचीत से हल कीजिए। अपने छोटे भाई बहनों की वैल्यू करना आपको इस समय आना ही चाहिए। इस समय आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, पर ब्लंट होकर कुछ बोलेंगे तो आपको ट्रोल भी किया जाएगा। इसीलिए इस समय पब्लिसिटी का नेगेटिव तरीका न ढूंढें कि ब्लंट होकर कुछ भी करें और ट्रोल करे पूरी दुनिया और आपकी पब्लिसिटी हो जाए।
ऐसा काम आपको नहीं करना है। इस समय आपको सोच समझकर तोल मोल कर बोलना होगा और इंटेलिजेंसी से डिसीजन लेने होंगे। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बुध तो आपके रोग भाव के स्वामी है, गुरु और सूर्य के साथ तो बैठे हैं, परंतु रोग भाव में शुक्र बैठे हैं। महिलाओं के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। इस महीने आपको अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा परेशानियां या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, परंतु आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, अपने खान पान का, अपनी डाइट का ध्यान रखें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप स्मूथली इस महीने को निकाल लेंगे। शत्रुओं के प्रति सावधानी आपको रखनी होगी, हालांकि आप अपनी बुद्धि और युक्ति से अपने शत्रुओं को परास्त जरूर कर देंगे। इस समय नए मित्रों को बनाते समय भी आपको सावधानी रखनी है। 22 अगस्त को जब बुध आपके पंचम भाव में जाएंगे, केतु के साथ बैठेंगे, जब भी केतु और बुध की युति होती है ना, तब एक जड़त्व योग बन जाता है, क्योंकि बुद्धि का कॉम्बिनेशन केतु के साथ जुड़ जाए। हालांकि जो रिसर्च से संबंधित काम लोग करते हैं, जो गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये समय जबरदस्त रहेगा, परंतु लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अब बात करेंगे हम आपके 4th हाउस की। 4th हाउस की बात करूं तो उसमें मैंने पहले ही बताया आपको, गुरु, सूर्य और बुध की युति हो रही है, जो कि शानदार युति आपके लिए फाइनेंशियली भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को बढ़ाएगी। इस समय घर के रिनोवेशन अगर आप कराना चाहते हैं या फिर कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय फाइनेंशियली आप बहुत साउंड फील करेंगे, मतलब एक सिक्योरिटी आपके जरूर फाइनेंशियली रहेगी। जो अब तक आपने किया है, मेहनत की है, लिक्विडिटी बनाई है या आपने फाइनेंशियल स्टेटस बनाया है, वो मेंटेन आप इस महीने बस करते चले जाएं। बहुत ज़्यादा कुछ भी नया, कुछ भी जोखिम भरा इस महीने आपको करते समय सावधानी रखनी होगी। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूँ तो सूर्य 17 अगस्त तक आपके 4th हाउस में रहेंगे और फिर अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएंगे। स्वग्रही सूर्य की युति केतु के साथ हो रही है। जब भी केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है, सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ग्रहण योग की स्थिति बन जाती है। यहाँ पर सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। और 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने ही वाला है और पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। खासकर स्टूडेंट्स जो अब तक बहुत भ्रम में जी रहे थे कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा और हकीकत को समझना होगा, सच्चाई को समझना होगा कि आपके लिए रियल में क्या सही है और क्या गलत। आप अगर इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी विनम्रता आप में आ जाएगी, पेशेंस आ जाएगा, तो आपको कैसा भी कठिन समय आए वो आपको पार करने में मुश्किल कभी नहीं होगी। तो आपको ये धैर्य का पाठ पढ़ना ही पड़ेगा। इस महीने सूर्य केतु के साथ बैठ गए हैं, यहाँ पर स्वग्रही सूर्य केतु के साथ बैठे हैं, उतना ही ये प्रबल सूर्य ग्रहण भी हो सकता है। इसीलिए ये जो ग्रहण योग आपके पंचम भाव में बन रहा है, इसके लिए स्टूडेंट्स को बस एकाग्रचित होकर, यानी अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और बस फोकस होकर पढ़ाई करनी है। अपने गोल को बस ध्यान में रखें। खासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, उनके साथ गैप नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपने एक गैप मेंटेन कर लिया तो आपके बच्चे विद्रोही भी हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे और थोड़ी सी समस्याएं आपके बच्चों की लाइफ में आ जाएगी। इसीलिए इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अब आते हैं आपके 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी, एक त्रिक स्थान का स्वामी, इसके साथ गुरु की युति, उच्च के गुरु, हंस नामक महापुरुष योग। तो यहाँ पर गुरु लगातार आपको सेव किए जा रहे हैं, आपके लक को बढ़ाए जा रहे हैं और आप लक की वजह से ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर लक फैक्टर आपका साथ देगा। स्पिरिचुअल यात्राएं इस समय आपकी हो सकती है। इस समय आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। विदेशों से समाचार मिलेंगे, विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। अगर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी से आपको न्योता आ सकता है। कोई बड़े कॉलेज से अब्रॉड जाकर पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। स्कॉलरशिप की समस्या भी खत्म हो जाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिलती हुई दिखाई देगी।
तो गुरु के रिजल्ट भी आपको जानदार मिलते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर अगर बात करूँ मैं 10th और 11th हाउस की, तो उसके लॉर्ड है शनि, और शनि गुरु के घर में बैठे हैं। यहाँ पर शनि का गुरु के घर में बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी मेहनत को वो साकार रूप देंगे। मेहनत के साथ समझदारी का मिक्सचर आपके जीवन में रहेगा, इसीलिए वर्क प्लेस पर कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए आप विचलित नहीं होंगे और अपने कर्म को करते चले जाएंगे। आपके बॉस के द्वारा आपको काम का बर्डन अधिक हो सकता है, परंतु आपके हौसले बुलंद रहेंगे। लाभ की स्थितियां जबरदस्त रहेगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। 11th हाउस का राहु शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, जुआ, सट्टा, लॉटरी या कोई भी ऐसे रिस्की काम जिसमें शॉर्ट टर्म पैसा कमाने की स्थितियां रहती है, राहु आपको बहुत गजब का फायदा देते हुए दिखाई देंगे। तो जो लोग ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं उनको इस समय सोच समझकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए आगे चलते चले जाना है, क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। लेवल और सर्कल बढ़ेगा, आपके शत्रु शांत होंगे और आप अपने जीवन में कुछ वीआईपीज को भी अपने सर्कल में डालते हुए दिखाई देंगे, यानी वीआईपीज आपके सर्कल में प्रवेश करेंगे, जिसका लाभ आने वाले टाइम में आप उठाते हुए दिखाई देंगे। ये तो हुई बात मेष राशि वालों के अगस्त महीने की। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, उपायों के तौर पर सबसे पहले तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और शक्कर का दान करना है, क्योंकि शुक्र नीच के हो रहे हैं, सूर्य बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो सूर्य ग्रहण से पहले ही आप गेहूं और गुड़ 1.25 पाव, 1.25 किलो, इसकी संख्या के अंदर आप गेहूं और गुड़ अलग रख दें और सूर्य ग्रहण के पश्चात गेहूं और गुड़ का दान, अन्न का दान जरूर करें। इसके अलावा ये तो हो गई परिस्थितियां सूर्य ग्रहण और शुक्र नीच के हैं उनको ठीक करने की। इसके अलावा कामिका एकादशी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। मेष राशि वाले लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है और लाल चंदन की माला से ये जाप करें। इससे मानसिक तनाव और घरेलू कलह दूर होगा। सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को आ रहा है, क्योंकि मेष राशि के लिए ये ग्रहण 4थे और 5वें भाव को हिलाएगा, इसलिए ग्रहण काल के दौरान शांत रहें, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद मैंने जो आपको बताया, गेहूं, गुड़, तांबे का दान कर सकते हैं। नाग पंचमी जो कि 17 अगस्त को मनाई जाएगी। आपकी कुंडली में राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए नाग पंचमी पर महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से दूध और जल अर्पित करें। रक्षाबंधन और श्रावण मास की पूर्णिमा जो कि 28 अगस्त को आ रही है, इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। मेष राशि के भाई बहनों को लाल और सुनहरे रंग का कोई भी उपहार या लाल रंग की मिठाई अवश्य देनी चाहिए। मैंने अपने भाई की कलाई पर लाल या फिर केसरिया रंग का रक्षा सूत्र बांधे। पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके लिए पराक्रम को 4 गुना करने जैसा रहेगा। साथ ही इस दिन चंद्र ग्रहण है, तो इस दिन आप पानी के घड़े का दान मंदिर में जरूर करें। तो मेष राशि वालों, अगस्त का ये महीना अवसरों से भरा हुआ है। बस आपको एनर्जी, वाणी और गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेष राशि वाले अपनों के साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें। लेकिन दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये राशिफल तो गोचर के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। आपके जीवन में असली दिशा और सटीक भविष्य आपकी व्यक्तिगत कुंडली यानी पर्सनल हॉरोस्कोप तय करता है। क्या आपकी कुंडली में कोई बड़ा राजयोग है या फिर ग्रहों की महादशा आपको परेशान कर रही है? यदि आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चाहे बात नौकरी की हो, बिजनेस की हो, शादी की हो या संतान सुख की, तो बिना कोई देर किए हुए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ और एक नए प्रेडिक्शन के साथ, क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में
महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।